Dear student, today I am discuss about part 3 plus 1 biology cell cycle cell division. In this lecture we cover about meiosis 2. meiosis 1 हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं पार्ट 2 के अंदर। अब इसमें meiosis 2 और सिग्निफिकेंस ऑफ ए meiosis। थोड़ी स्टोरी को सुनिए बेटा। meiosis क्या होता है? meiosis क्या है? meiosis को हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। इस बात को नोट करें आप। तो वैसे मैंने बताया था कि मियोसिस मुख्य रूप से ना गैमेट फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। एक सेल से हमारे 4 सेलों की फॉर्मेशन होती है मियोसिस के दौरान। ये चारों सेल बिल्कुल अलग होते हैं जेनेटिकली। ठीक है, यहाँ पर 40 क्रोमोसोम होते हैं, तो इनके अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मियोसिस जो है वो आपका 2 स्टेज प्रोसेस है। एक है मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 के अंदर और मियोसिस 2 के अंदर। अब इस लेक्चर में विशेषकर हमें मियोसिस 2 के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होने के कारण मियोसिस 1 के बारे में मैं एक बार फिर थोड़ा हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो स्टोरी सुन लीजिए। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या जो है 42 के बाद में 23, तो इसके बाद में 23 ही रहती है। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ओके, इसमें ये स्टोरी में ये बता रखा है स्टूडेंट कि मियोसिस 1 जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, और मियोसिस जो है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है। 2 सेल स्टेज प्रोसेस है, 4 सेल बनते हैं और वो चारों सेल आपके जेनेटिकली डिफरेंस होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल है और ये आपका हैप्लॉइड सेल है। ये 40:1 नंबरों पे क्रोमोसोम है, यहाँ पर n नंबर में क्रोमोसोम है। ये तो स्टोरी थी आपकी सिंपल। यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। मैं यहाँ पर मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज होता है वो सबसे लंबा, देखो मियोसिस 1 में प्रोफेज होगा, यहाँ पर मेटाफेज, एनाफेज और आपका टेलोफेज। तो ये फेज यहाँ पर भी होंगे। ये 1 प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। पहले तो हम टारगेट के ऊपर आते हैं स्टूडेंट। हमारा टारगेट क्या है? आज का टारगेट है हमारा मियोसिस 2। यहाँ पर एनाफेज 1 है और यहाँ पर एनाफेज 2 है। सबसे मोटा डिफरेंस तो यहाँ पर बेटे कि एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस है? जो क्रोमोसोम के पास सेंट्रोमर पाया जाता है वो टूट जाता है, सेंट्रोमर स्प्लिट होता है और क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ये बात नोट करनी है। हम मियोसिस 2 को पहले सोल्व आउट कर रहे हैं। एनाफेज में डिफरेंस है, सेंट्रोमर स्प्लिट, और सेंट्रोमर स्प्लिट होने के बाद में क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, मूव टू द अपोजिट पोल्स। ये स्टोरी होगी आपकी पूरी इसमें एनाफेज 2 की। ओके, इसके अंदर मैं लिख देता हूं सेंट्रोमर स्प्लिट, और आपका जो क्रोमोसोम है वो आपका मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ स्प्लिट होने के बाद में। ओके, ये मेन डिफरेंस है। एक प्रोफेज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2। ये तो इसमें तो बहुत लंबा फेज है प्रोफेज 1। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ा मैं इसमें रिपीट करूँगा। प्रोफेज 1 में क्या है? प्रोफेज जो है 1 जो मियोसिस का है, इसके ये लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके 5 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ये 5 पार्ट है स्टूडेंट। लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। एक तो होता है इसमें सिनेप्सिस, मैं टेक्निकल टर्म लिख देता हूँ बेटा, सिनेप्सिस। ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक क्रॉसिंग आवर। क्या लिख देता हूँ? क्रॉसिंग आवर। ओके। तीसरा मैं यहाँ पर टेक्निकल टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर काइजमेटा। ये टेक्निकल टर्म जो है इनमें यूज होती है। कौन से फेज में यूज होती है? प्रोफेज के। वो हमारी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। प्रोफेज का पहला पार्ट है लिप्टोटिन, उसको छोड़ दीजिए आप। लिप्टोटिन के अंदर आपका जो क्रोमोसोम होता है वो जो है लूजली से कंडेंस होता है, माइक्रोस्कोप में दिखाई दे देता है।
ठीक है। और उसके बाद में क्रोमोसोम जो है वाटर रिलीज करता है और एनिमल सेल के अंदर एक बुके लाइक स्टेज बनाता है। तो ये तो प्रोफेज में आपका लिप्टोटिन जो है उसका मैंने हिसाब बता दिया आपको। लेकिन इसके बाद में जो जाइगोटिन आता है, जो जाइगोटिन आता है प्रोफेज का पार्ट, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, इसे हमें सिनेप्सिस कहते हैं। ये बात है बेटा, ये टेक्निकल टर्म है। तो यहाँ पर ये सिनेप्सिस किस में होती है? जाइगोटिन के अंदर होती है सिनेप्सिस। ये बात नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इस प्रोफेज 2 में ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रोफेज जो 2 है, इसमें वही 2 प्रोसेस हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो प्रोटीन बनाती है, वो टूटना आरंभ हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोफेज 2 है आपका, ये सिंपल है। दूसरा इसमें एक बता रखा है यहाँ पर, क्रोमोसोम आर फुल्ली इलोंगेटेड। भाई इसमें 2 ही चेंज हैं हमारे, जो क्रोमोसोम हैं स्टूडेंट वो लंबे हो जाते हैं, फुल्ली इलोंगेटेड हो जाते हैं प्रोफेज 2 के अंदर। दूसरा मैंने यहाँ पर बता दिया, प्रोफेज 2 के अंदर आपका जो होना डिसइंटीग्रेट यानी कि डिसअपीयरेंस हो जाता है न्यूक्लियोलस, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटना आरंभ हो जाती है। ये तो बहुत ही सिंपल फेज है, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रोफेज का पार्ट ले लिया था मैंने, सिनेप्सिस होता है जाइगोटिन के अंदर। आप इसी के अंदर नोट कर लीजिए, जाइगोटिन के अंदर ही एक सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी में बायोवेलेंट बनता है। माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को बायोवेलेंट की फॉर्म में और टेट्राइड की फॉर्म में, इसे नेक्स्ट स्टेज के अंदर पैचिटिन के अंदर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट सिनेप्सिस क्या होता है ये मैंने बता दिया। होमोलोगस क्रोमोसोम भाई इस प्रकार से हो गए, ये होमोलोगस है, इनकी पेयरिंग हो गया आपस में, तो सिनेप्सिस बोल दिया, ओके। तो इससे आगे जाइगोटिन के बाद में आपका स्टेप आता है पैचिटिन। पैचिटिन के अंदर क्रॉसिंग होती है, और ये जो क्रॉसिंग आवर होता है ये किसी एंजाइम से होती है जिसका नाम है रिकम्बिनेज। तो आप क्रॉसिंग आवर जो शब्द है ये पैचिटिन के लिए है, पैचिटिन के लिए, ओके। और ये किसी एंजाइम से होती है जिसका नाम है रिकम्बिनेज। क्या नाम बेटे? रिकम्बिनेज, ओके। काइजमेटा क्या होता है बेटा? काइजमेटा डिप्लोटिन के अंदर होता है, डिप्लोटिन के अंदर, ओके। एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। बाकी तो क्रोमोसोम सारा अलग हो जाता है, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग आवर हो रही है वहाँ से अलग नहीं होता, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे बोलते हैं काइजमेटा। ये आपका प्रोफेज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बीएससी में भी ये आपका टॉपिक आता है, पीएमटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसकी स्टोरी बता दी आपको जो महत्वपूर्ण थी। आप पीडीएफ फाइल से आगे स्टडी करें, ओके। अब हम सिर्फ मियोसिस 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। मियोसिस 1 में प्रोफेज सबसे लंबा फेज है, वो मैंने बता दिया। अब आगे देखिए क्या है प्रोफेज 2। शुरू से देखते हैं प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होगा? प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये दोनों डिसअपीयर हो जाएंगे, डिसअपीयर। क्रोमोसोम आर फुली इलोंगेटेड, क्रोमोसोम आर फुली इलोंगेटेड, लंबे लंबे हो जाएंगे भाई, ठीक है। ये प्रोफेज का हिसाब हो चुका है 2 का। प्रोफेज के बाद में आपका आ गया यहाँ पर मेटाफेज। देखिए मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 के अंदर क्या चेंज है? क्रोमोसोम जो सारे के सारे इक्वेटर पे आ जाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ ए सेल टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। सारे के सारे क्रोमोसोम जो है एक ऐसे अरेंज हो जाते हैं एक प्लेट के ऊपर, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। सेल के अंदर जो है मेटाप्लेट की फॉर्मेशन होती है। सारे के सारे क्रोमोसोम एक ही जगह इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, इसे बोलते हैं मेटाफेज। बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल से ए क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ ए सेल्स एंड फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। अब सबसे टेक्निकल मैंने बताया था एनाफेज। एनाफेज मैंने इसीलिए पहले रिपीट किया था बेटा, जो टेक्निकल टर्म है यही है हमारा।
एनाफेज 2 के अंदर जो है सेंट्रोमर स्प्लिट होगा और क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव होगा, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल्स, ये डिफरेंस है। एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग होती है, एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग नहीं होती। टेलोफेज के अंदर शुरू में ही बताया गया था माइटोसिस के अंदर प्रोफेज टेलोफेज का अपोजिट होता है। यहाँ पर डिसअपियर शब्द है, वहाँ पर अपीयर आ जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है आपके अपीयर हो जाएंगे सेल के अंदर, पहला पॉइंट। ओके, इसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस से 2 सेल के बाद में, 2 सेल के अंदर हुई है ये माइटोसिस, तो कि डायड ऑफ सेल हुआ था। साइटोकाइनेसिस के बाद में 2 सेल के अंदर प्रोसेस चल रहा है, तो 2 से क्या बन जाएंगे 4। तो मियोसिस 1 से 2 सेल, मियोसिस 2 से 2 सेल, तो टोटल कितने सेल 4 सेल। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि साइटोकाइनेसिस फ्लोज एंड द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर ऑब्टेन्स। डॉटर सेल मिलते हैं, 4 डॉटर सेल मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल स्टोरी है माइटोसिस मियोसिस की। एक बार नोट से पढ़ना, एक बार ये 2 बार लेक्चर कम से कम आपको ये ध्यान से देखना है। आगे देखिए बेटा, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस बहुत ही सिंपल है। गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस का जो रोल होता है बताया था मैंने। गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस से वेरिएशन पैदा होती है। पहली सिग्निफिकेंस क्या बेटा, वेरिएशन पैदा होती है, और वेरिएशन से क्या होता है इवोल्यूशन, उस जाति का विकास होता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्या सिग्निफिकेंस है, वेरिएशन होता है किसी जाति के अंदर, उसका इवोल्यूशन होता है। ओके, और जो क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन रहती है जनरेशन, क्रोमोसोम की संख्या नंबर जो है वो मेंटेन रहती है जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू मेंटेन द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम सेम फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। ये इसकी 2 सिग्निफिकेंस है हमारी। ठीक, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है, वेरिएशन पैदा करता है, वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है, उस जाति का विकास होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस। बस इस मियोसिस आपका जो है 2 डिवीजन है, 2 सक्सेसिव डिवीजन है, सिंगल डिवीजन नहीं है, डबल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन नंबर 1, नंबर 2 इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन स्टूडेंट। ओके, अगला बता रखा है इसमें, यहाँ पर मियोसिस 1 में आपका प्रोफेज के बारे में डिटेल बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, स्टडी करें इसकी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।